हेलो स्टूडेंट, आज अपन गणित का मेजर पेपर टेस्ट सीरीज का 2025-26 का हल करने जा रहे हैं निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से, निशान क्लासेज के माध्यम। आइए आपका स्वागत करते हैं निशान प्लेटफॉर्म पर। ठीक, निशान है तो सफलता है, ऐसा स्लोगन है और वास्तव में ये सत्य ही है। कुछ तो सत्य है, मान लो 99, 90, 80, 85 जो भी आप मानो, निशान से है तो सफलता है निश्चित है। ठीक है, तो आज अपन मेजर पेपर शुरुआत करते हैं। ठीक, ये मेजर पेपर बोर्ड में 80 नंबर का आता है। इस बार थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है। पैटर्न का मतलब जो 4-4 नंबर की निबंधात्मक प्रश्न है उनमें से कुछ चैप्टर में से हटाए हैं और कुछ चैप्टर लिए गए हैं। जैसे कि अब वो जब चैप्टर नंबर वो खंड 2 आएगा 4-4 नंबर वाले का, उस समय मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आज अपन करते हैं शुरुआत इसकी। ठीक है, आइए, आपका स्वागत है दोबारा। तो दिए गए 4 संभावित विकल्पों में से सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, संख्याओं 96 और 404 का मस या इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं अपन। तो खंड करेंगे 96 के पहले। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसा तो 4 आएगा आंसर इसका, उत्तर द, फिर भी अपन करके देख लेते हैं। 2 का भाग दिया 48 बार, 96 का था 48, 2 का भाग देते संख्या आप हो जाती है आगे। फिर 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 1 बार। ठीक, तो इसका तो 2 2 2 2 आ गया। अब तो अपने पास दूसरी क्या है 404, इसके भी फैक्टर करते हैं गुणनखंड। 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, 0 के 0, 2 एकम 2, 101 बचा। ठीक, तो अब 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, 3 का नहीं जाएगा, तो ये इसका फैक्टर हुआ 101 का दे दो आपको 1 बार। ठीक, अब यहां पर देखो ये 2 और ये 2, इधर से ये 2 और ये 2, मतलब 2 into 2 उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब हो गया 4। तो अपना एलसीएम कितना आएगा 4, तो उत्तर होगा इसका द। ये मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया है। ठीक है, यदि संख्या या संख्या नहीं है, संख्या है, संख्या ए वो 18 का एलसीएम कितना है 36, ए वो 18 का एलसीएम कितना है 2, दोनों दे रखे। तो ए का मान, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो अब अपने पास फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, ए की जगह तो ए ही रख दो भाई, और बी दूसरी संख्या 18, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 36। ठीक है, अब ए बराबर 2 into 36 और ये आ जाएगा इधर वज्र गुणन होके 18। अब काटे इसको, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 बार कट गया, 2 दूनी कितना हो गया ये 4, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 4, उत्तर 2 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
पी एक्स एक बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहलाता है अल्फा प्लस बीटा। ये सूत्र होता है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो इसका आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है अपने पास। और अगर ये शून्यकों का गुणनफल पूछ लेता अल्फा इंटू बीटा, तब क्या होता, बोलो बोलो, कितना, सी बटा ए। अगर गुणनफल पूछता, योग पूछा है तो ये लिखना, ठीक है, माइनस बी बटा ए आंसर हो गया इसका। यदि समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर अर्थात मान रखने पर m का मान क्या होगा, ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए भाई, mx प्लस 3, अब देखो y का मान 5 रख दिया भाई, यहाँ m को m रहने दो, x की जगह -2 प्लस 3, ठीक है, एक से जहां तो -2 5। अब ये 3 इधर आएगा तो बराबर के उस पार आएगा, तो इधर आते ही इसके चिन्ह बदल जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, इससे गुणा हो गया, 5 में से 3 गया तो 2, उधर से -2 बटे में ले लो, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कट और m का मान आ गया पट, m बराबर -1, तो m बराबर क्या आएगा -1, ब इसका आंसर होगा, ठीक है। आराम से समझो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी हमेशा दुख देती है, ठीक है ना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट, तुम्हें अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप 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 चढ़ना ही पड़ेगा। अब आगे शॉर्टकट आते हैं, जब शॉर्टकट का जमाना आता है, जब कोई कंपटीशन देते हैं ना अपन एग्जाम, आरपीएससी के एग्जाम वगैरह, तब शॉर्टकट चल जाते हैं, क्योंकि वहां तो समय कम होता है और प्रश्न ज्यादा होते हैं वहां चल। लेकिन यहाँ तो आपको नहीं, ये तो इसमें तो चल जाएगा, अवश्य में लिखना है, लेकिन जब ये सॉल्यूशन कराए 1 लाइन के 2 लाइन के, तब आपको पूरी इस तरह विधि करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, समांतर श्रेणी 5 7 2 11 का 7वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 7वां पद, 7वां पद, 7वां पद या 7वें पद का सूत्र होता है a प्लस 6d। अब a का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है इसमें, पहली संख्या 5 प्लस 6, d का मान कितना है, अंतर देखो, 11 में से 9 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 5, 6 दूनी 12 और 12 और 5 17, फिर खाएगा खतरा, ठीक, तो इसका आंसर आएगा 17, आंसर आएगा, ठीक है। चलो बढ़िया बात। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सारवंतर 3, तो एनवां पद क्या, बढ़िया सवाल है, शानदार, एनवां पद, ठीक है। अब यहां पर देखिए एनवां पद, ये होता है a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद और d। अब देखो n वां पद कहलाता है an, a की जगह कितना है 2, n की जगह n रहने दो, 1 का भी 1, और d की जगह कितना है 3, कह रहा है सारवंतर 3 हो। अब इस ब्रैकेट को तोड़ें,
2 का 2 प्लस 3 को n से गुणा करो 3n और 3 एकम 3n का 3n माइनस 3 और ये प्लस 2 इसमें से घटेगा -1 तो 3n माइनस 1 है कहीं कहीं ये रहा। सो आंसर इसका होगा। यदि त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DF, ठीक है, AB बटा DE बराबर BC बटा FD हो तो वे समरूप होंगे। ठीक है, कौन से कोण, दो भुजाएं तो समानुपाती हो रही है, लेकिन एक कोण, क्योंकि एस अपन को नियम लगाएंगे तो एस तो आ रही है, ए नहीं आ रहा, तो कौन सा कोण बराबर हो कि त्रिभुज समरूप हो जाए। ठीक है, त्रिभुज ABC। अब देखो ध्यान देना, ये त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है DF, D E और ये A लिख दिया मैंने। अब क्या कह रहा है, AB बटा DE, ये इसके समानुपाती, निशान लगा दिया मैंने। BC किसके, AFD। अब देखो ये दो भुजाएं और ये दो भुजाएं, इन दो भुजाओं के मध्य का कोण क्या है, B। इन दोनों भुजाओं के मध्य का कोण क्या है, D। तो कोण B बराबर D होना चाहिए। एस ए एस, एस ए एस, मतलब दो भुजाएं मध्य का कोण, दो भुजाएं मध्य। ठीक है, क्लियर। बोर्ड में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु 5-2 की एक शख्स से दूरी। ठीक है, अगर यहां पर -2 आया, हालांकि -2 ये दूरी होती है तो दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है, लेकिन उसने -2 छाप दिया तो दूरी 2 भी होती है। -2 यहां +2 लिख दे भूल के, तो ये 2 ना, अगर यहां 2 था तो फिर अपन 2 लिखते, -2 की जगह 2 लिख सकते हैं। ठीक, हालांकि उसने -2 लिख दिया, 2 लिखना चाहिए था वहां, ठीक है ना, तब वो राइट होता। हालांकि -2 है, एक शख्स से दूरी ज्ञात करने के लिए y का मान लिख दो। y का मान कितना है, -2, तो दूरी होगी 2, यूं नापेंगे 1 और 2, दूरी माइनस प्लस कुछ नहीं होती, प्लस होती है, तो यहाँ प्लस आना चाहिए था। तो अगर -2 लिख दिया तो लिख दिया, कभी बोर्ड में आ जाए ऐसे, ठीक है ना, तो 2 आना चाहिए। कोस A बराबर 1/2, 0 डिग्री ग्रेटर देन A, मतलब A 0 से बड़ा है परंतु 90 से छोटा है, मतलब 0 और 90 के बीच का ये दे रखा है। A का मान बराबर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कोस A बराबर 1/2। अब ध्यान से समझो, 1/2 किसका मान होता है कोस में, कोस 60 डिग्री का। अब कोस से कोस ले लिया अपने, तो A की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, एक √3 मीटर ऊंची दीवार की छाया h मीटर है, तो सूर्य का उन्तांश कोण या उन्नयन कोण होगा। अब देखो, ये A, ये B और ये C, ऊंचाई दे रखी है √3 और ये एज। अब ध्यान दो, देखो सबसे सिंपल, अब ये एज है, ये √3 गुना है। अगर लंब आधार से बड़ा है तो 60 डिग्री डेफिनेट आएगा, और लंब बड़ा है तो ये 30 डिग्री आएगा। सॉरी, अगर आधार बड़ा है,
आधार बड़ा है तो ये 30 डिग्री और आधार छोटा है तो फिर 60 डिग्री, दोनों बराबर है तो 45 डिग्री होगा, इसलिए कितना होगा 60 डिग्री। ज्यादा अपन को कानून लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम विधि विधान से करना चाहो तो लिख सकते हो लंब बटे आधार, एच से एच कट गया, टेन थीटा बराबर टेन 60, क्योंकि √3 मान होता है टेन 60, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इतना कह लिख देना, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अब यहां पर ट्रायंगल बनाते हैं एक समझने के लिए। ये एक वृत्त, ये इसका केंद्र बिंदु, ये बाई बिंदु से एक लाइन, ये स्पर्श रेखा, ये Q बिंदु, ये O बिंदु, OQ तो O से Q कितना है 13, ये स्पर्श रेखा त्रिज्या क्या होती है परस्पर लंबवत, स्पर्श रेखा PQ कितनी है 12, तो ये त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी है R। त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, ठीक है, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, लंब कितना है OP जो कि त्रिज्या है 13 का 169 और ये 144 इधर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, घट जाएगा 25, तो OP बराबर कितना होगा 5, इसका वर्गमूल हो जाएगा तो ये होगी 5 सेमी इसका आंसर। ठीक है, दी गई आकृति में POQ 115 तो PTQ का मान, अब ये तो सिंपल ही भाई, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक है दोनों, ठीक, तो इधर का 115 तो 180 में से 115 घटा दो तो आ जाएगा 65 डिग्री इसका, ये वाला कौन सा, ये तो 90 ऐसे, ये वाला और ये वाला दोनों मिला के 180 होते हैं, तो ये 115 का है, 180 में उधर का घटा दे 115 तो 65 इधर का बचेगा, तो 65 इसका आंसर होगा। ठीक है, किसी वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 77 सेमी स्क्वायर है, यदि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करो। अब इस सवाल में क्या होता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम होती है कि क्षेत्रफल दे रखा है और फिर अपन कोण थीटा याद करें, फिर तो ये तो बहुत लंबा हो गया, तो लंबा हो गया तो सवाल एक ही नंबर का है अड्यूट है, तो इसको संक्षिप्त तरीका है इसका कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एक बटा 2 L इंटू R, चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 77, चाप की लंबाई त्रिज्या कितनी है 7,
एल इंटू 7। ठीक है, अब अपन को 77 वज्र गुणन करते हैं और 2 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा बराबर एल। ठीक है ना, 7 से कट गए 11 बार और 11 दूनी 22, तो इसका आंसर होगा 22। ये सूत्र होता है। ठीक है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1014 सेमी स्क्वायर है। तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? यहाँ 6.5 होगा। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1014। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 1014। तो भुजा स्क्वायर बराबर 1014 बटे में 6, इसकी कटिंग करो। ठीक है, कितनी बार? 6 से काटोगे, 6 एकम 4 बचेगा 41। ठीक है, 6 छंग 36 और 6 9 54। भुजा बराबर, अब इसका वर्गमूल लिख लेगा। जैसे स्क्वायर हटेगा 169 का वर्गमूल होता है 13। 13 से में इसकी भुजा होगी, आंसर इसका आएगा इस तरह सॉल्यूशन। अब ये जरूरी न्यू टाइप में है, हो सकता है ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, तब अपन सॉल्यूशन इस प्रकार करेंगे। ठीक है, भुजा 7 सेमी वाले, ठीक है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, अ बराबर 7, ब बराबर ये। ठीक है, अब एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक। ठीक, घनाकार मतलब जैसे चौकोर एकदम डब्बा, जैसे चौक का डिब्बा होता है। अब उसका जो एक पृष्ठ है वो वर्गाकार होगा भाई, 7 7 7 और 7, ये एक पृष्ठ है। अब इसमें अर्धगोला रख दिया, जैसे कटोरी होती है, कटोरा होता है, तगारी होती है, अर्धगोला रख दिया इसके ऊपर वृत्ताकार बाहर की तरफ से। अब यहां से यहां तक इस अर्धगोले का व्यास कितना है? 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 अर्थात 3.5 सेमी। ठीक है, दो 3 4 5 6 का औसत माध्य कितना होगा? अब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, छोटा सा 2 3 5 5 5 10 10 और 10 20 हो गए टोटल। ठीक है, अब 20 में कितनी राशि है? 5। 20 में 5 का बार देंगे, 4 बार जाएगा, आंसर आएगा। सिंपल ही सवाल है। तो वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? ये देखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्ग चिन्ह। जब अपन समांतर माध्य हल करते हैं, जब जरूरत पड़ती है इसकी, वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है निम्न सीमा। तुम्हारे सूत्र आ सकता है प्लस ऊपरी सीमा बटे में 2।
अब निम्न सीमा मतलब जो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या 10 प्लस 25 बटे में 2, तो ये होगा 35। 17.5। एक तरीका, रुको रुको रुको, अभी एक तरीका बाकी। अब मान लो इस तरह, ये तो बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है। अगर मान लो इसका और इसका डिफरेंस कितना है 15, ठीक है, 15 का आधा 7.5। अगर निम्न सीमा में 7.5 जोड़ दो तो 17.5, अंतर का आधा निम्न सीमा में जोड़ दो तो काम बन जाएगा। ज्यादा अपन को, चलो, निम्न में से प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है, अब मैं समझ गया आगे तुम्हें। निम्न में से प्रायिकता किसकी नहीं हो सकती? ऋणात्मक कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। इसका आंसर होगा -1। प्रायिकता कौन कौन सी नहीं हो सकती? कंडीशन देखो, 0 से कम नहीं होती, 0 से कम होने का मतलब माइनस ही है, और 1 से अधिक भी नहीं होती, ठीक। प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं होती, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक। समीकरण इसमें मूल वास्तविक होंगे, असमान हो तो क्या प्रतिबंध होता है? तो विवेचक क्या होगा? विवेचक का मान कितना होना चाहिए? तो ये विवेचक यहां समान हो तो ये लिखना चाहिए था मुझे, इसमें थोड़ी सी मेरी भी गलती हो, तो विवेचक क्या होगा? विवेचक का मतलब b² - 4ac लिख देता, बढ़िया रहता मैं। 4ac बराबर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, b² - 4ac, ठीक। अब वो असमान है तो ग्रेटर देन, फिर मैं यहां बैठा दूं, नहीं तो समझ में नहीं बैठेगा तुम्हारे। ग्रेटर देन 0 असमान है, अगर बराबर है तो हाँ b² - 4ac बराबर 0, और काल्पनिक है, काल्पनिक, तो फिर b² - 4 लेस देन 0, तो b² विवेचक का मान 0 से कम होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक। सेकंड आता है sin a बराबर cos a, तो न्यून कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दोनों का मान, अगर sin cos दोनों बराबर है तो 45 डिग्री होगा, और tan और cot दोनों बराबर है, जैसे tan a बराबर cot है तो भी 45, sec और cos बराबर है तो भी 45, तो 45 होगा इसका आंसर, ठीक है। अब मान लो बराबर ये, अब तुम्हें हल करना हो तो कैसे करें, मैं समझा दूं भाई। sin a cos a बराबर, अब यहां पर 4 ऑप्शन तो नहीं दे रखे, अब चलो मैं हल करता हूं। ये a b और ये c, ठीक। sin a लंब बटे कर्ण, sin का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ए बी बटे, इसमें भर दूं, वैसे तो 45 आ गया। sin बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? BC, कर्ण कितना है? AC, कोस का आधार बटे कर्ण, AB बटे AC, BC बराबर ये उधर चला गया वज्र कोण, AC से AC कट गया, तो BC बराबर AB। अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण बराबर, अब ये तो 90 होता है, तो दोनों 45 बचा, इसलिए इसका आंसर 45। जिस त्रिभुज के दोनों भुजाएं बराबर हो त्रिभुज की, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए, अंतिम पद l, तो पदों की संख्या होगी n/2 शुद्ध पदों, तो उसका योगफल, उसका यहां गलत लिखा हुआ है, उसका
योगफल होता है। एस एन बराबर, एस एन नहीं भरना यहाँ, एस एन तो एक उसका प्रतीक है, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एन, ये सूत्र होता है। और अगर बड़ा पूछा जाए सूत्र, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से वाले? समभाव वाले। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंबवत। अभी यहाँ मैंने सवाल हल करा था तुम्हारे स्पर्श रेखा वाला, तो लंबवत होती है। ठीक। अब घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1। तो यहां आएगा 1। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, चलो 38 25 के गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो ये गुणनखंड कर रखा है 5 × 5 3 × 3 17, चाहो तो तुम गुणा करके देख सकते हो इसका। अगर ये घात के रूप में बोला जाए कि भाई घात के रूप में लिखो, तब क्या कर सकते हैं अपन? घातांक। घातांक के रूप में 5 की घात कितने आएगी? 2, 3 की घात 2, और 17 की तो कोई घात नहीं है, तो 1 घात। और वो कई घातों का योग पूछ सकता है, वो घातांकों का योग लिखिए। एक बार आ चुका है बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन। कितनी घात है? 2 + 2 + 1। जितने अभाज्य गुणनखंड, जितने ये गुणनखंड उतनी घातें। सॉरी, कितनी हो गई है? 5। ठीक है, 2 + 2 + 1 घातांकों का योग। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक, द्विघात बहुपद x² - शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणा लिख सकते हैं, गुणा तो लिख दूं मैं। गुणनफल। अब शून्यकों का योग -1/4 है, आगे सूत्र में आता है -1/4, माइनस से माइनस प्लस x²। ठीक है, अब इसको 4 से गुणा कर दो, क्योंकि बटे में 4 आया, तो 4x² 4/4, 4 से 4 कट गया, 4 कट गया, 4x² + x + 2 संख्याओं 90 और 144 का एलसीएम। इस बार सवाल आया ही, पहले करा चुके हो, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का गुणा या गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू, पहले बता चुका हूं मैं भी यार, 90 × 144 एलसीएम इंटू 720। तो 720 यहाँ आ गया। ठीक, 0 से तो 0 काट दिया, 72 से कट गया 144, 2 बार, 2 को 9 से गुणा करो, 18 आंसर। 7 सेवों तथा 4 संतरों का मूल्य 45 रुपए है, तो इसे समीकरण के रूप में लिखिए। तो एक संतर माना, एक संतरे का मूल्य x, और सॉरी सेब का मूल्य x और संतरे का मूल्य y हो, तो 7x + 4y = 45। इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, तो 0.6 1.7 2 दे रखा है, तो सार्वंतर बराबर a2 - a1, अर्थात सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाओ या थर्ड पद में से सेकंड पद को घटाओ, जो संख्या आएगी वो सार्वंतर कहलाता है। उत्तरोत्तर पदों का अंतर, तो 1.1 इसका आंसर हुआ। विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। ठीक, m1 होता है अनुपात, m1 x बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 + m2।
इसी बराबर y बराबर m1 y2 प्लस m2 x1 प्लस m1 प्लस m2। 9 से आ चुका है बोर्ड में, पहले बड़े क्वेश्चन है। 9 10 स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें से 9 कॉमन ले लिए, यहां लाइन खा गए, ठीक, यहां पर 9 कॉमन लो, सेक स्क्वायर ए माइनस ठीक, 9 कॉमन आया। अब 9 इस सेक स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर। सेक स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 1, 9 एकम 9 इसका आंसर। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर x लिखना था, हालांकि ये सवाल पहले आ चुका, लेकिन मैं लिखने वाला इधर, यहां पर ये चित्र है ना, जो ये 70, तो ये तो 110 आ गया, समझ लो आप। ए ओ पी, ए पी बी, ए ओ बी, ए ओ बी। अब ये एक्स दरअसल क्या है, ये सवाल ये कर रखा है, लेकिन मैं इसको एक्स यहां चाह रहा था, कंप्यूटर की मिस्टेक से ही हो गया। तो ये कितना आता, अगर इधर का पूछता तो कितना था भाई, ये तो 110 आ गया, ये तो राइट है। अगर इधर का पूछे तो बोलो, हाँ सही फरमाया आपने कि ये पूरा कोण का योग 360 डिग्री, अगर उधर 100 था और फिर पूछता तो 360 में से 110 कट जाता और 250 आंसर आता। अगर इधर 100 था तो ठीक, हालांकि राइट है, लेकिन होता तो। यदि चाप की लंबाई 22 सेमी तथा चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री हो तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 22। अब चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360, या ये कुछ लोग ये भी लिखते हैं, नहीं तो मेरे इसको गलती कर देते लोग बात कई बार, मैं जबकि चाहता हूं कि सरल तरीका हो। ये अब इसमें 2 से काट ही दो, ये 2 तो 180 हो गया, तो पाई आर थीटा बटा 180 डायरेक्ट ही लगा दो, फिर काटो, सही है ना। ये लिख दिया, पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं दे रखा, थीटे का मान 60 180 डिग्री, ठीक है। आर की वैल्यू क्या, तो 22, इधर वज्रगुणन किया 7 150 नीचे, तो ये ऊपर की तरफ चले गए और 22 और 60 नीचे गए। अब इसकी कटिंग करते हैं, 22 से तो 22 कट गया, 0 से 0 मतलब 6 तिया 18, तो 7 तिया 21 इसका आंसर हो गया। 10वां, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे रखा है। अब देखो क्या याद करना है अपन को, त्रिज्या खंड का लिख दिया सूत्र, पाई आर स्क्वायर थीटा, अब यार तो चाप का था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 लिख दिया। 3.14 उसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा नहीं, उसने पाई का मान दे रखा क्वेश्चन 1.4 यूज करें। अब इससे तो ये कट गया, ठीक, 0 से 0 भी काट दो भाई, ठीक, 2 से काट दिया, या 6 से काट दो 6 बार, फिर 2 से काट दिया 157, 2 से काट दिया 3 बार, 157/3। अगर भाग देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं दो तो ये लिख सकते हो, ये आंसर
ठीक है 11। निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 हो तो बड़ा जोरदार क्वेश्चन है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुलक कितना दे रखा है 7, 7 कितनी बार आ रहा है 1 2 और 3, और 6 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, तो फिर 6 भी 3 बार, 7 भी 3 बार, लेकिन फिर भी बहुलक 7, इसका मतलब 7 4 बार आना चाहिए, 7 अधिक बार आना चाहिए, मतलब 7 कितनी बार 7 3 कितनी बार आना चाहिए 4 बार, 6 भी 3 बार, तो 7 4 बार आना चाहिए। तो एक बार तो ये, एक बार ये, एक बार ये, तो ये भी 7 के बराबर है, तब 2k + 1 बराबर 7, ठीक है 2k + 1 इधर आया तो -1, तो कितना हो गया 6, k बराबर 6/2 बराबर 3, इसका आंसर। पदों 5 6 7 9 के वो 20 का समांतर, इस तरह का क्वेश्चन मैंने जब पहले हल कराया था टेस्ट सीरीज का खंड 1 M3 मैथ्स 3 वाला पेपर, उसमें भी एक x का मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन दिया था। इसमें दे रखा है के, तो बात तो बराबर ही है, समांतर माध्य का सूत्र राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ठीक। समांतर माध्य 11, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो इसलिए यहाँ राशियां कितनी 6, सबको जोड़ दिया, के अलग रख दिया, बाकी सब 47 उधर जाएगा, ठीक है 47 किधर जाएगा उधर, इन्होंने लिखा नहीं, -47 बराबर के, तो के बराबर क्या होगा 19, ठीक है 19 बराबर के। तो ये हो गया अपना 12वां क्वेश्चन। अब खंड ब, आज ये वीडियो ज्यादा लंबी न हो जाए इसलिए आज ये खंड ए पढ़ाया अपन ने, ठीक है ये खंड ए पढ़ाया। अब इसके बाद खंड ब अगली वीडियो पढ़ाएंगे अपन, जब तक अब आपने ये देखा, आगे की वीडियो जरूर देखेंगे बहुत जल्दी, ठीक है तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये जो आपने डिजिटल सॉल्यूशन देखा, ये निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से देखा, ठीक है, और आप लोगों का धन्यवाद जो आपने बड़ी तन्मयता से देखा, अच्छी तरह देखा, ठीक है। तो अगली वीडियो अगले उसमें देखते हैं, एक आध दिन में मैं बना दूंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।